जी हाँ, फटाफट सारे लोग जुड़ जाएं। हेलो भाई, सामने से मंजीत और प्रदीप, क्या वही पुरानी जोड़ी मैदान पर होगी जो रसिया एवेंट और दूसरे के मैदान पर मुकाबला करने के लिए? क्या वही कोई बदलाव होगा? दो टाइगर हैं, कोई छोटी टीम या बड़ी टीम नहीं होती, ग्राउंड के दस बराबर होते हैं। और मैं ये बता दूं कि दोनों टीम बिल्कुल मुकाबले की है, एक हैरत अंगेज मुकाबला होने का इम्कान है। हाँ, इस मैच के दोनों बड़ी ही अनुभवी पाई और दोनों एक ही साइज में। और अगर इतिहास डोमेस्टिक क्रिकेट के इतिहास में डाले जाए तो ये इनका बड़ा कारण है कि दोनों की हाइट बिल्कुल बराबर है। शारिक जावेद और सारिक सुल्तान ये कोहिनूर है इस प्यारे शिमले के, ये पूर्वांचल के सम्राट हैं। नाते कटे हुए खिलाड़ी जरूर है, 9 ओवर का मैच है। 9 ओवर इनका बोलता है तो इनके हुनर बोलते हैं। 9+9 ओवर का मुकाबला बोलता है, सरों पे चढ़कर इनका जादू बोलता है। अब किसका जादू बोलेगा? हिंदू ना मुस्लिम का सिर्फ बोलता है, सरों पे चढ़कर ज़ेर का जादू बोलता है। ये जादू भी उसका है, ये उनकी ही करामात है। ज़ेर के लोगों की और ईश्वर की, अल्लाह की ये मेहरबानी है कि आप देख सकते हैं दिन बदल इसके टूर्नामेंट में ये निखार आ रहा है और दूर दूर से प्लेयर खिंचे हुए चले आ रहे हैं इस ज़ेर क्रिकेट श्रृंखला में। आज का ये मुकाबला आखिरी मैच क्वार्टर फाइनल में खेला जा रहा है। टॉस जीत कर पहले शेख रक्षण करने का फैसला है। फटाफट जुड़ जाओ सारे में। हाँ, मोहतरम जनाब, मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि दुनिया की सरजमीन से मेरा बड़ा गहरा लगाव है और मैं दूर से पहचान लेता हूँ ऐसी शख्सियत को जिनके कदमों से, जिनके किरदार से खुशबुएं फैलती हैं, खुशबुएं निकलती हैं। मोहतरम जनाब, शाम होने लगी है, स्पीड स्लो होती जा रही है। जो हमारे बीच यहाँ पर आ चुके हैं, इनसे मेरा बड़ा गहरा संबंध, बड़ा गहरा लगाव है। इस्तकबाल है आपने हमारी इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाया। देखा लिखा है इब्राहिम भाई। तुम्हें तस्वीर कर रहा था कि दो प्री टीम आमने सामने है, वही पुरानी जोड़ियां मैदान पर। मंजीत और प्रदीप इससे पहले हैट्रिक छक्का लगाया था और 300 रुपये इनाम से सम्मानित किया गया था। डायमंड क्लब लखनऊ की फील्डिंग है, बैटिंग कर रही है छाऊ 7 स्टार छाऊ, फील्डिंग कर रही है टॉस जीतकर। मंजीत अपने दर्शकों को बता रहे कि मंजीत के बारे में हाथ मार रहे मंजीत जी। हाँ, ऑरेंज शर्ट आप देख सकते हैं कि मंजीत है और तभी मंजीत ने अपने उस मुकाबले में की शुरुआत की स्ट्रगल किया था और इस मुकाबले में यहाँ पर है स्ट्राइकर वही पुरानी जोड़ी मैदान पर हाफिज इत्तेफाक एंड कंपनी डायमंड क्लब की समाप्त। भाई सारे नाम बोल शुभम शुभम शुभम, जी हाँ धन्यवाद। शुभम तैयार रोड आइलैंड से इस समय की बॉलिंग करते हुए दर्शक की गेंदबाजी हो रही है हमारी तरफ से पहली बार राइट डालो और देखिए पल्लू शॉट का गजब का कैच आज के दिन का सबसे बड़ा अब तक कोई बहुत बड़ी बड़ा कैच पड़ रही है लेकिन अब तक रनिंग करते हुए हर मैन को जिस अंदाज में कैच पड़ा गया है वाकईतन बड़ा ही प्यारा कैच और किस्मत रूप गई मंजीर से शुरू का चश्मा पहनकर लौटे
अजीबोगरीब अंदाज में पहलू शॉट खेलने का प्रयास स्कोर करने की कोशिश किया था, लेकिन ये जो भाग रही गेंद का हवा में रुके फरमाने में कोई गलती नहीं किया। गालबन 7 से 8 मीटर का लंबा रास्ता तय करते हुए पेश कर दिया। मंजीत शुरू करा हुए मंजीत जैसा बेटा देश स्क्रीन पे पहले गेंद का शिकार हुआ, अपनी ही गलती के शिकार। टारगेट पर जाता मंजीत का, लेकिन पैमाना गलत निकला। ठीक तरह से बल्ले पर गेंद आई, टॉप पे चल रहा में हवा में वही आकाश की तरफ, और उसके नीचे ठंडाया आया पेश किया। इस तरह से मंजीत की का खाता हुआ कोई लंबी शुरू का चश्मा पहन कर लड़े मंजीत 0 पर हुए। थोड़ा सा लेफ्ट राइट और ये अच्छा शॉट है, ट्रेनर वहां पर मौजूद था, लेकिन हरकत करने का मौका। तेज शॉट, लुकिंग शॉट। राहुल आते अपने बल्ले का जवाब है, अपना खाता खोला। टीम की स्कोरिंग का आगाज चौके से, टीम का भी खाता चौके से खुला है। आप स्टंप पर गेंद में कलाइयों की मदद से राइट के अंदाज से गेंद को निकाला, ड्राइव किया तो यहाँ पर लगभग वाइड स्ट्रिंग ऑफ पर 4 रन के लिए। देख रहा हूँ मोहतरम जनाब मिनहाजुल इस्लाम साहब लोनियाडी हमारे बीच यहाँ पर आ चुके। मैं स्वागत करूँगी। देखिए खतरा है यहाँ पर। राहुल ने दूसरी गेंद बिल्कुल उसी प्रकार की छक्का लगाने के प्रयास, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम, काफी ऊंचा खेल बैठे। टाइमिंग बदले गई और ठीक वाइड स्टूड ऑफ पर कैच कर लिए गए। राहुल ने आउट 4 रन बनाकर जी शुक्रिया भाई सभी शान। बहुत बड़े बड़े नाम इस टूर्नामेंट में जुड़े हैं, जिन्होंने केवल क्रिकेट को बढ़ावा दिया, क्रिकेट के साथ साथ स्पोर्ट के साथ साथ एजुकेशन यानी तालीम को भी बढ़ावा दिया है। और इसके अलावा मैं ये बताऊं, जब पूरी दुनिया एक महामारी का शिकार हुई थी लॉकडाउन के पीरियड में, ये तमाम नाम जो आपके सामने लिए जा रहे हैं, ये नहीं लिए जा रहे हैं या क्रिकेट के लिए नहीं, क्रिकेट में बच्चे इसके लिए जा रहे हैं। इनके कारनामे अलग अलग पहलुओं पर भी होते हैं। सामाजिक कार्यक्रम इसलिए नहीं कहेंगे, इसलिए क्रिकेट में अपने रुपया पैसा खर्च करने पाने की तरह ये तमाम शख्सियतों जो मैं नाम ले रहा हूँ, मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि सिर्फ क्रिकेट को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ये तमाम शख्सियतें बगैर किसी भेदभाव के आदर खेल में भी काम करती हैं। ये नाम इसलिए बुलाया जा रहा है कि इमरान अहमद साहब मैया प्राण कानून पब्लिक स्कूल, आफ्ताब आलम पप्पू साहब कोहरा, अफरोज अहमद साहब, उस्मान अहमद साहब कोहरा, हाजी उस्मान अहमद साहब, मां पकाना फूलपुर, हाजी हाफिज इत्तेफाक अहमद साहब किसानी, वसीम अहमद साहब किसानी, मौसम मामा, शकील अहमद ब्लाक फार्मा हुई। अच्छी गेंद से बाहर संभवतः वाइट होगी, लेकिन कोई इशारा अंपायर नहीं कर पाया। तो ये गेंद शायद जी हाँ एक अच्छी गेंद यहाँ पर आदरणीय श्री रमाकांत यादव जी, महमूद मोहम्मद शाही साहब सिंदुरी, पूर्व मिर्जापुर, मोहतरम हाजी जनाब मिनहाजुल इस्लाम साहब लोनियाडी, जफर सिद्दीकी फरोस्तम, इस बीच हवा में और ये रिंकू पहुंचे हैं। जफर सिद्दीकी फरोस्तम साहब, अनवर पब्लिक स्कूल मैनेजर जनाब दानिश बरका, अतीका आसमी साहब और साथ साथ मुंडिया भाई अंपायर को बहुत सारा दबाव ना बनाए। और इसकी बातचीत 4 पर 3। वाह क्या गेंदबाजी हुई है। पहला ओवर चल रहा है, 3 विकेट 4 रन। जी आसिफ अहमद साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ज्यादा फरमाइश आए जो बाहर विदेशों में बैठे हैं कमर आसिफ का माहौल पर। भाई बैट्समैन का नाम बता दें, रिंकू का साथ कौन नहीं पहुंचा है भाई? न्यू व्यू स्ट्राइक पर व्यू
और रिंकू बीरू आसमगढ़ रिंकू मऊ। आप देख सकते हैं कि मऊ और आसमगढ़ का कॉम्बिनेशन है मैदान के ऊपर। विकेट के रूप में मिस्टर बीरू ही शाही बना मिस्टर रिंकू और बॉलर से मिस्टर यासिर अरफात। जुबैर अहमद साहब जो फायरिंग बैटिंग करते हैं, यासिर को नाम हर विकेट पर गावन 200 रुपये नाम है, इसलिए चले यासिर अरफात बहुत ही लाजवाब लपेट कर खेलने का प्रयास। वापस नंबर बढ़ने के बाद बाहर तरफ जा रही थी, उस गेंद को पकड़ने में कहीं ना गलती हुई है मिस्टर रिंकू से। फिलहाल किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब कुछ अपनी जगह जियो करते हुए सुरक्षित है। स्कोर कार्ड 4-4 और यहाँ पर वाइड का इशारा हो रहा है, काफी बाहर की घोड़ी और इस सर पर अगर सेवक फील्डर अपने सर को तर्क से गिरा हुआ और मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बड़ा हीरो है, प्लीज मेरा है साजिद खान। बहुत तगड़ा 9 जी हाँ, 5 रन 4 विकेट। रिंकू तो इस तरह से रिंकू आउट हुआ। दिलचस्प बात है, पूरे नहीं बनाया, 4 ग्रेट बल्लेबाज 5 में 4, यानी जिस तरह रन बना है उस तरह से विकेट लिया है। आप देख सकते हैं जो दुर्दशा इस बार है डायमंड क्लब बिसाम मोहतरम हाफिज इल्तिफात बिसामी लखनऊ में मैच को देख रहे हैं और अब कहीं कहीं विकास करने आ रहा है, धड़कने रुकी हुई है। मात्र 5 रन और 4 ग्रेट बल्लेबाजों को कमाया है। अब जा रहे हैं अखिलेश यादव बल्लेबाजी करने के लिए, यहाँ से हमें सफलता दिलाई है। और सुबह अहमद साहब के जाने से 200 रुपये इनाम है जो मिस्टर कासिम साहब के वालिद मोहतरम है, वो फाइनल कंट्री में वहां से नामों की बरसात हो रही खिलाड़ियों के लिए और खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है जनाब सुबह अहमद साहब ने सीखने की। अखिलेश यादव सामना करने के लिए अखिलेश वीरू चौकी मिस्टर अखिलेश यादव गीत को डिफेंस करने पर मजबूर किया, गीत को इज्जत देने के लिए मजबूर किया, सुरक्षात्मक ढंग से खेलने पर मजबूर किया है। अखिलेश यादव को मोहम्मद यासिर याकूब का शरारा बना कद काटी से बहुत ही मजबूत एक पर्सनालिटी है। इसलिए अगली गेंद लखनऊ वाली टीम बैटिंग कर रही है। सीमा रेखा के बाद लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल ऑफ स्टंप गेंद सुलगती हुई, बातचीत करती हुई सीमा रेखा के बाद गई है। सांसें हलक में आकर अटकती गई थी यहाँ पर मिस्टर अखिलेश यादव को, लेकिन किस्मत वाले ने बाल बचे। सौभाग्यशाली अपने भाग का सवार मेहरबान और किस्मत मेहरबान नहीं। अखिलेश यादव को वरना 2 या 1 इंच के बाद अंदर होती तो ब्रेक आउट होने का खतरा था। यहाँ पर अखिलेश यादव सुरक्षित है। फिलहाल अगली बैटिंग से को अगली गेंद किस्मत वाला शॉट 5वां विकेट। सामने अपना 5वां बल्लेबाज बुला दिया है। बिल्कुल ताश के पत्तों के मान बिखर रही है टीम, एक के बाद एक मुसलसल दबाव में 9 पर 5 1.5 रन खेले, यानी मात्र 11 गेंदें हुई है। 11 गेंदों का सामना करते मात्र स्कोर 2 पर 9 रन हो रहा है। ऐसे में 5 बड़े महारथी बल्लेबाजों को कमाया है डायमंड क्लब के सामने। अब एक बड़ी शॉट में यहाँ पर डायमंड क्लब के सामने सितारा गर्दिश में यहाँ पर गैर सिंह में डाला बल्लेबाजी डायमंड क्लब के सामने बैट्समैन द्वारा न्यू बैट्समैन एंट्री। सेम रखो भाई, सेम रखो। जहाँ लेफ्टी है, अरे यार नहीं है, उधर नहीं खेलता है। एक थोड़ा सा नाम बता दें बैट्समैन का। इधर एक वहाँ रखो, एक वहीं रखो।
शैलेंद्र सल्लू, शैलेंद्र सल्लू बल्लेबाज है। सब कुछ ईश्वर ने इसको अता किया है। दुनिया क्रिकेट की हर शाख पर चढ़ने का हुनर अता किया है। लेकिन ये सवाल ये है कि दबाव है, एक अंडर प्रेशर है, एक वैज्ञानिक दबाव के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल दबाव है, उसका क्या असर होगा। लेकिन इससे पहले इससे बाहर निकलकर शैलेंद्र सल्लू को अब तक 2 ओवर हुआ है और आया है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मानो ऐसा लग रहा है कि डायमंड क्लब विश्राम के ड्रेसिंग रूम में कोई खतरनाक जानवर या कोई जहरीली नागन उनके कलेजे की दरारें साफ देखी जा सकती हैं। 13 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 और 5 2 ओवर की समाप्ति के बाद डायमंड क्लब लखनऊ सेवन स्टार आवेदन करने पर इच्छाएं बिल्कुल मजबूत कंडीशन है। अब तक ये खाली है। देखिए एक और टूर्नामेंट ठीक तरह से बल्ले बनी है। फ्रंट रो का इस्तेमाल किया था, कदमों का इस्तेमाल किया था, कीर्ति दिखाई के भागते हुए ऑफ स्टंप को सरल करते हुए सामने तक देखकर खेलने का प्रयास तेजी के साथ था बैट्समैन का। लेकिन बल्ले पर की राय नहीं वहीं पर उनके कीपर आसिम ने सुबह करने गए ये 5 बड़े बल्लेबाजों का प्रेशर बैट्समैन पर देखा जा रहा है। शैलेंद्र सल्लू जो मैदान पर है, शुभम टीम का तीसरा है, इस तरह का दूसरा बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि 5 खिलाड़ी हैं ऑफ साइड पर और 4 खिलाड़ी हैं ऑन साइड। एक नजदीकी क्षेत्र में है, 2 बाउंड्री पर है, एक लॉन है, एक मिड विकेट है। इसके अलावा तमाम खिलाड़ियों को आउट साइड रखा है और यहाँ पर खबर है एक और आधा बिल्कुल पानी लफाती। आपने कहा सुना होगा जिस वृक्ष जिस दरख्त के जड़ों में वालेकुम अस्सलाम भाई जहरीले नाग या नागन का बसेरा होता है, जिस वृक्ष की जड़ में जहरीले नाग या नागन का बसेरा होता है, परिंदे पक्षियां उसकी शाख पर उसकी डालियों पर वही देखा जा रहा है। यहाँ पे खोखला बांस नजर आ रही है। डायमंड क्लब विश्राम मानो ऐसा लग रहा है कि उनकी जड़ों में उनके वृक्ष में कोई दीमक लगा हुआ हो जो उनकी जड़ों को खोखला कर रहा हो। 6 ऐसे बड़े बल्लेबाजों को घुमाया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मात्र जो स्कोर कार्ड हमको दिखाया जा रहा है 13 का दिखाया, तीसरा वो चल रहा है और 6 आघात यहाँ पर लगे डायमंड क्लब विश्राम को। एक बहुत बड़ी दलदल में देखी जा रही है। बैट्समैन विनय पहुंचे बल्लेबाजी करने लाइन सेकंड पर। विनय और वीरू की जोड़ी मैदान पर है। विनय पहुंचे लाइन सेकंड पर। बहुत तेज चुकी मुश्किलों से 2-4 सामने से 2-4 हो रही है। चारों खाने चित हुआ है तक, इसलिए अच्छा शॉट किसी को हरकत करने का मौका नहीं। गैप देखिए कितना तेज शॉट और गैप ढूंढने में भी आसानी हुई है। बड़ी आसानी के साथ गैप में खेल दिया है। पाइन टर्न और के बीच एक लंबा गैप था, गैप से गैप तेजी के साथ निकाल दिया। शानदार कोर्ट जैसा नाम वैसा कलात्मक बल्लेबाजी जबरदस्त 2 क्लास ऐसा था जो मन को भागे दर्शाता हुआ रन नहीं मिलेगी। बैट ऑफ टाइम पर गेंद लगी है, लगभग शॉट गली पर देखी हुई, सर्कल दायरे के भीतर कोई रन नहीं। 17 बॉलिंग लड़के बॉलिंग क्या बात है भाई शुभम, अच्छा है भाई। 17 बचे, तीसरा ओवर चल रहा है। शुभम मैच पाते हुए बिल्कुल पारी लफाज हुई है और इस मतवा लपेट कर खेलने का प्रयास बल्ला पैसा के बाद में आई, प्लाइयों के आसपास खेल रही है और आखिरी गेंद के लिए तीसरी वाली कोई ओवर की समाप्ति हो गई अंपायर ने। इस ओवर की समाप्ति के बाद मैं स्कोर कार्ड अपने फेसबुक दर्शकों तक पहुंचा दूं और जो हमारे दर्शक यहाँ पर मौजूद उनको ये बता दूं इस वक्त टॉस हार कर बल्लेबाजी करे डायमंड क्लब लखनऊ 3 ओवर की समाप्ति तक 6 विकेट पर 17 रन बना लिया। ये है पहली पारी के लेखा जोखा। टॉस जीत कर क्षेत्र रक्षण करने का जो विश्वास था कप्तान आप सेवन स्टार क्लब छाओ का, तो उनके गेंदबाजों ने और फील्डरों ने अपने गेंद अपने कप्तान के विश्वास को और अप्रूव किया है और मजबूत किया है।
विश्वास को जीता है टिप्पो ने अपने कप्तान के विश्वास को और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी ऊपर किया है। जो कप्तान ने ताजी पर गेंदबाजी करने का फैसला लिया वो सही साबित होगा। मात्र 17 रन मोहतरम अलहाज हाफिज इल्तिफात हुसैनी ऑनर डायमंड लखनऊ में ऐसे टूर्नामेंट में लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब थकने पड़ रही है मोहतरम हाफिज इल्तिफात हुसैनी की। तो खिलाड़ियों का प्रदर्शन बिल्कुल सर प्रदर्शन है। 17 रन बने हैं, 3 बार मुकम्मल हुआ है, 6 बल्लेबाज पड़ गए आ चुके हैं। अब आगे है हमारा आशीष सरवार, अच्छा गेंदबाज, चर्चा में रहने वाला इनाम पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर क्रिकेट को बढ़ावा देते हुए आशीष सरवार तैयार हो रहे हैं। चलिए हमसे तो बात राइट आर्म और अच्छी गेंद सम्मान के साथ गेंद को खेला है। अच्छी गेंद को सम्मान मिलता है तो अच्छा भी लगता है, अच्छी गेंद को सम्मान देना भी चाहिए। 6 गेंद होती है, कोई कमजोर गेंद आपको मिले उस पर प्रहार करें। और यही गलती डायमंड क्लब बिसाम के बैट्समैनों से हुई है कि अच्छी बेहतर गेंद पर प्रिंस शॉट लगाने को अच्छे विकेट गंवाया। ये पहली गलती हुई है डायमंड क्लब बिसाम के बैट्समैन की। 6 गेंदें होती है, कमजोर गेंद को तलाश करें और अच्छी गेंद को सिंगल बनाए उसको डिफेंस करें। लेकिन ये पहली गलती यहाँ पर हुई है गैर सिंगल बल्लेबाजी डायमंड क्लब बिसाम के बैट्समैनों की हुई है। और अपने गलती में पछतावा हुआ जो बल्लेबाज आउट हुए हैं, जो 6 बल्लेबाज डिफेंस आउट हुए हैं। बात में बड़े बल्लेबाज बड़े नाम थे, लेकिन ये कहा जाता है ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे। ये देखिए रहा है कदमोल 7वां आघात लगता हुआ। ये समझता है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। बड़ी जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर अपने फन का मुजाहरा करती हैं, आज 7 स्टार छाओं के सामने दम तोड़ती नजर आ रही है। हाफिज इल्तिफात सामन कंपनी कंपनी लखनऊ 18 रन बना है। मुझे गालवन आज से 18 या 19 साल पहले वाकया याद आ रहा है। इलाहाबाद और गोरखपुर के मुकाबला याद आ रहा है। 10 ओवर के मैच में सिमरा स्टेडियम पर इलाहाबाद में उस जमाने में मात्र 17 रन बनाया था। तो ये अब क्या होगा? बहरहाल 18 रन जिस प्रकार से विकेट गिरा है, अब देखिए दबाव, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। ये हमारा पहले कर दे, लेकिन जब हर एक पर रन बनता है तो गेंदबाज के ऊपर दबाव आता है, गेंदबाज को पोशाक बदलना पड़ता है, गेंद के रिएक्शन उसके चेहरे में बदलाव आना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में अब दबाव आता है गेंदबाज के ऊपर, वो गलती कर बैठा है। लेकिन जब विकेटें गिरने लगती हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल गेंदबाज का बढ़ जाता है। और ये कई बार ही जानकारी हो चुकी है कि ये विकेट जो यहाँ पर तैयार किया है ये मिश्रण के सीमा रहेगा 4 रन से। भाई देर बाद बाउंड्री देखने को मिली। ये स्वर्गीय पिच बल्लेबाजों के अनुकूल तैयार किया गया बैटिंग पिच है, लेकिन आज ये स्वर्गीय विकेट कहीं ना कहीं डायमंड बिसाम के बैट्समैनों के नर बन एक कब्रिस्तान बन गई, जहां पर अपने 7 चोटी के टॉप बल्लेबाज उतराया है। स्कोर में चौथा ओवर चल रहा है। आशीष सरवार अच्छी निकाल देखिए खिलाड़ी और यहाँ पर आ रहे सीमा रेखा की तरफ 6 रन से। राजू ने क्राउड का पकड़ा है। रेहान संजय डायरेक्टर ऑफ पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड, रेहान संजय की जाने से 100 रुपये इनाम रहा है मिस्टर राजू ने क्राउड कैच पकड़ने पर, और किसी भी हैट्रिक पर 300 रुपये इनाम है। रेहान संजय पीसीएम ग्रुप डायरेक्टर ऑफ देहरादून उत्तराखंड, ये सारे इनाम वहां से आ रहे हैं। मोहतरम जनाब हाजिर इस्लाम साहब लुधियानी, अबू साद अहमद साहब, अबू सर साहब, ये तमाम लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अफसर साहब, अफरोज अहमद साहब, और यहाँ पर ओवर की समाप्ति 29 पर 7
4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 पर 7 4 ओवर की समाप्ति के बाद डायमंड क्लब दिशा सितारा गर्दिश में है, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को विश्वास रखना होगा, यकीन पैदा करना होगा अपने ऊपर और हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। इधर हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक-हार करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन वो लगन होनी चाहिए, वो आरज़ू होनी चाहिए, वो 7 विकेट को भूल कर नए सिरे से अपनी पारी की शुरुआत करना होगा। उसके परे उससे बाहर आपको सोच से बाहर आना होगा, अब जाकर कोई काम बनेगा। जलेबी जलेबी बहरहाल दर्शक हमारे आते हैं, कोई इस चीज को मतलब कौन हारा कौन जीता। हमारे जो दर्शक आते हैं चौके छक्के देखने के रोचक रोमांचक मैच देखने के आते हैं कि रंज और हिजर की दुनिया में मजा आता है। सर में सौदा हो तो वो सौदा में मजा आता है। खुश है गुलशन में तो लैला को वही रहने दो, मैं हूँ मजनू मुझे सहरा में मजा आता है। राजू के लिए सर्वनाम आया है ध्यान संजय डायरेक्टर ऑफ संग्रोह देहरादून उत्तराखंड। इस बीच फुलटास देखा चाचा पर का पल्ली को हटाया, गीत को 40 विकेट पर क्या बड़ी समझदारी जो पहुंचा दिया, ये बिल्कुल 7 विकेट गंवा दिया। कोई जोखिम उठाना चाहिए, वाइट पे इशारा हो रहा है अंपायर का। तीसरा जी शुक्रिया भाई साजिद खान, और इसमें अच्छा शॉट है, नजर आ रहा है, रास्ता लंबा है, गैप बढ़िया है, लेकिन अच्छी फील्डिंग। देखिए जब विकेट गिरता है, बल्लेबाजी अच्छी होती है तो खिलाड़ियों को भी एक ऊर्जा प्राप्त होती है, एक ताकत मिलती है। आपने देखा कितना लंबा गैप छोड़ दिया, एक लंबी दूरी तय करते हुए गीत को तैयार किया गया। तो इस तरह से तमाम खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ऊपर आता है, हौसला बढ़ता है। रन नहीं आए, एक एक रन के लिए सूखा पड़ा हुआ है, एक एक रन के लिए हाहाकार मचा हुआ, आप देख सकते हैं। 30 पे 8 और देखिए ये 8वां विकेट कि तू चल मैं आता हूं, कोई किसी का साथ निभाने के तैयार नहीं हो रहा है। आओ सनम और जाओ सनम का सिलसिला बरकरार है। आप देख सकते हैं कि डायमंड क्लब किसान के खिलाड़ियों के बैट्समैनों के बीच आने जाने का सिलसिला तैयार यहाँ पर है। तू चल मैं आता हूं, ये लगातार न्यू बैट्समैन है अमरजीत, जी हाँ अमरजीत। और मैं आपको ये बता दूं कि टेस्ट टूर्नामेंट का जो ये अवार्ड दिया कराने के लिए, इस टूर्नामेंट को कराने के लिए बेस्ट ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट जनाब हकीम अब्राज साहब, सारा देसी दवाखाना, मदरसा बैतुल उलूम रोड, सराय आजमगढ़, 30 ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ट्रॉफी आ रही है हकीम अब्राज साहब की जानिब से। और एक अच्छी स्टोरी यहाँ पर हो रही है, अभी हमजा ने बड़ी प्यारी स्टोरी किया, अमन से जुड़े हुए साथ लाजवाब स्कोर, बेहतरीन स्कोरिंग होती है स्कोर बोर्ड पर। अमरजीत हाँ भाई ठीक है, हमारा एक दोस्त यहाँ पर है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है, उसने मेरी हाल चाल ली, मेरी भाई से पकड़ की मेरी बात मेरी समझ में आ रही है। ये मेरी खुशनसीबी है, नहीं ट्रांसलेट आप कर रहे हैं, लेकिन मेरी खुशनसीबी देखिए दुनिया का सबसे आसान भाषा ये है, ये सबसे आसान लैंग्वेज है इशारा। और महाकाल का भी शुक्रिया अदा करने वाले बीच आ चुके हैं, स्वागत है आपका। तीसरा घूम लेंगे जरा, 8 विकेट 5 ओवर ये चल रहा है। अब देखिए डर बता रहा है, भय बता रहा है, 8 विकेट का ये भय, ये डर बता रहा है
कि मौसम ने परिंदों को ये बात बता दी है, ये झील पे मत आना, झील पे खतरा है। तो अब कहीं ना कहीं ये बता रहा है, ये बता रहा है। अब पूरी तरह से आप देख सकते हैं डायमंड क्लब बिसहम के कप्तान के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ चुकी हैं। मौसम ने परिंदों को ये बात बता दी है, ये झील पे मत आना, झील पे खतरा है। मिस्टर शुभम का बॉलिंग इस प्रकार है, 3 ओवर 9 मेडल, 10 रन 5 विकेट। ये देखिए क्या गजब की गेंदबाजी, क्या किफायती ओवर, कंजूस ओवर। शुभम का 3 ओवर हुआ है, 3 ओवर में महज 10 रन खर्च किया और 5 बड़े बल्लेबाजों को बिल्कुल औंधे मुंह कहा जाए। डायमंड क्लब बिसहम के 5 ऐसे बल्लेबाज को बिल्कुल औंधे मुंह पर भेज दिया। महज 30 रन बना है स्कोर पर, 8 खिलाड़ी आउट है। ये कुशलीय दर्जे के बैट्समैन, निचले क्रम के बल्लेबाज हैं। अब ये बॉलर्स हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। बहुत कंडीशन जो है बड़ी नाजुक इस वक्त है यहाँ पर। इस कंडीशन से कैसे उभरेगी, इस परिस्थिति में कैसे उभरेगी डायमंड क्लब लखनऊ, हाफिज इल्तिफात साहब एंड कंपनी लखनऊ, कैसे उभरेगी इस दबाव से। ये देखिए मजबूरी है बल्लेबाजों के पास, सवाब पर ये थी, लेकिन ठीक तरह से जिसके लिए जाने जाते बल्लेबाज मुकाबला नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अपना बल्लेबाज 1 डाउन 2 डाउन बल्लेबाजों ने बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी किया और पहली गेंद पर आक्रमण करना चाहा और ये गलती पहली हुई है। 9 ओवर का मैच था, पहली गेंद पर अगर आप आक्रमण करना चाहे, ये बाज को समझे, उसके रिएक्शन को पढ़े, किसके मिजाज को पढ़े, विकेट के बेहद को पढ़े, लेकिन यही गलती यहाँ पर हुई है। हाफिज इल्तिफात एंड कंपनी बिसहम से जिस प्रकार से विकेट गिरा है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। इतनी बड़ी टीम, इतने अच्छे प्लेयर जो हिंदुस्तान के आजादी स्टेज में डोमेस्टिक क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं, आज क्या वजह है, किसकी नजर लगी है। डायमंड क्लब बिसहम को आज अपनी किस्मत पर पछताना होगा उसको। या जल्दबाजी रहेगी, मैं कहूंगा जल्दबाजी में बल्लेबाजों ने जल्दबाजी किया। ये इस प्रकार के बल्लेबाज आते ही ना डिफेंस किया, ना सिंगल रोटेट किया। ये देखिए अच्छा शॉट खेला वहां पर, लेकिन दबाव है, जिस अंदाज में बल्ला चल रहा है उस प्रकार से बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। दबाव है 7 रन से कम। 33 पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद यासिर अफार, आज इनके चचा और मोहम्मद कासिम के वाले अब तक बहुत खुश होंगे। फायर एंड कंट्री में पर जुबैर अहमद साहब, ये जुबैर अहमद साहब जो मैच को देख रहे हैं, नसीब को तालीम पटकी हुई गेंद, एक और बेहतर गेंद, बिल्कुल बैट्समैन के कानों में मधुर संगीत सुनाई, मंजीत के कानों में, अमरजीत के कानों में गेंद मधुर संगीत सुनाते हुए विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं। विकेट के पीछे है काशिफ, 33 आया, 30 पहले था। हाँ बोल 32 रन, 33 रन बना है। और ये देखिए खबरा है यहाँ पर, और कई ड्रॉप, बड़ी लंबी ड्रॉप लगाया था मोहम्मद अकबर। इसे क्रिकेट की भाषा में काली आंधी भी कहा जाता है, लेकिन आज ये आंधी नाकाम रही है। कोशिश बढ़िया जा रहा है, कुछ वेल ड्रॉ भाई मोहम्मद अकबर की मारने पर बड़ा, लेकिन कोशिश बड़ा कारनामा करने किया, लेकिन गेंद उठी, हाथ में आऊंगी जरूर लेकिन उड़ेंगी जमीन पर। तो बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कहीं कुछ एक रन लिया है, 34 रन। ये कई जगह पकड़ लिया था तो टीम, मैं कहूँगा बिल्कुल यहाँ टीम की अगर हम बात करें तो ये बैक फुट पर है, लेकिन सिंगल यहाँ पर एक और अमरजीत और विनय, अमरजीत और विनय की जोड़ी मैदान पर है। बहुत विनय के ऊपर जिम्मेदारी है, लाल कैप में आप देख सकते हैं विनय, और ब्लैक किट में आप देख सकते हैं इनको जो ब्लैक कैप है वो है अमरजीत। विनय और अमरजीत की जोड़ी मैदान पर है, 5 ओवर की
6 ओवर खेल समाप्त हुआ है। 35 पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद डायमंड क्लब समाप्त। बहुत ही शानदार ये क्रिकेट आगे बढ़ रही क्रिकेट प्रतियोगिता बड़ी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही है। और अभी आकलन किया रहा है कि वे छक्के लग सकते हैं। वो महारत, वो कीर्तमान, वो क्षमता इन बैट्समैनों के अंदर है, लेकिन दबाव जबरदस्त है कि छक्का लगाने के लिए गिर गया तो टीम क्या काबिल हो गया है, पूरी कायाकल्प हो जाएगी। क्या होगा? विनय के ऊपर एतमाद है लोगों का, हमारे दर्शकों का एतमाद भरोसा है। विनय के ऊपर विनय के अंदर क्षमता है, वो कीर्तमान है, वो कला है, वो अद्भुत कला इसके अंदर है, लेकिन दबाव है। ये पल्ला जो चलाया जा रहा है वो दबाव साफ दिखा रहा है। अब रन नहीं लिया, शायद से चौके छक्के लगाने के मूड में ही चुनिए मन सकता था, लेकिन विनय ने ये देखते हुए कि अब यहाँ पर सिंगल से बहुत आसानी हमारा सफर होगा, तो इसको और मजीद कठिन करने के लिए ये देखिए खतरा मैंने कहा दबाव है, लेकिन यहाँ फील्डर काफी दूर रह गया, एक रन मिलेगा। तो ये कहीं कहीं दबाव बल्लेबाज पर इस तरह से बिगड़ गया है। जाहिर है कि अगर इस तरह से बिगड़ गिरेगा तो टीम के ऊपर बड़ा दबाव होता है, और ये बड़ा दबाव झेल रही है। मैंने तो कुछ कर झेल रही है यहाँ पर दबाव। हाफिज मोहतरम इत्तेफाक अहमद साहब, डायमंड कंपनी लखनऊ, ये कहीं ना कहीं झेल रही है। मैं इससे नहीं कहूँगा ये दबाव नहीं है, तो इसके लिए बहुत बड़ा बल्कि कहा जाए कि उनके सड़क ऊपर एक पहाड़ है। ये पहाड़ कब हटेगा? जब उजाला होगा। अंधेरे में टीम है, इतने कुएं में टीम है, क्या रोशनी जाएगी कुएं के अंदर? ये देखने वाली बात नहीं, बल्ला कहीं और गेट कहीं और, लेकिन व्हाइट हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ सब लगे व्हाइट के रास्ते से भटक चुकी है, व्हाइट का शरा हुआ, लेकिन बल्ला भी गेट लाइन से बिल्कुल अलग था, काफी दूर तक गेट की लंबाई से बल्ला, गेट की पिच से आप देख सकते हैं गेट कहीं और, बल्ला कहीं और। ये कहीं ना कहीं डर है कि कहीं गलती हो हमारे बल्ले से, कोई कुछ अनहोनी ना हो जाए। अगर वो अनहोनी अब हो चुकी है डायमंड बिसाम के साथ, पहली बार चल रही है, एक और कार्टून वरना दोस्तों एक बड़ी टीम है। तो एक बहुत बड़ा दबाव बहरहाल पलटते हैं महेंद्र, लेकिन मंजीत, अमरजीत और विनय तो अब कहीं कहीं जिस तरह बल्लेबाजी की ये शुरुआती दौर होना चाहिए था, लेकिन देर आज दुरुस्त है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते ना लौटा मुकद्दर, दुआ करते करते गई जिंदगी आशा करते करते बड़ी देर कर दी शर्म आते आते। बहरहाल देर आज दुरुस्त है। आते सर एक और फुटा और फुटा, देखिए छक्के वाली की जरूरत थी। रियाज साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन जो दबाव डर बता रहा बड़ा लॉन्ग हैंड की इस्तेमाल हुआ, कहीं गेट ग्राउंड के अंदर अगर रुकी तो फिर हश्र क्या होगा आप समझ सकते टीम का, क्योंकि मात्र 2 विकेट की सुरक्षित है। 8 बल्लेबाज आउट। और मुकाबले में जान और आती है जब कमर आसिफ कस्बा माहौल जैसा फेसबुक चलाने वाला हो, बड़ी क्लियरिटी के साथ जो इनके फ्रेंड्स हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे फ्रेंड्स हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कमर आसिफ कस्बा माहौल पर जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कि क्रिकेट के हमारे जो श्रोता हैं वो दूर दूर तक है, आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ कंट्री है, तमाम लोगों का शुक्रिया करते हैं। आइए इसको कार्ड देख लेते हैं। आजमगढ़ के लाइव पर भी, बदौपुर के लाइव पर भी लिखे जा रहे हैं। तमाम हसीब अहमद, तमाम कैमरामैन आफ्ताब आलम आजमगढ़ एक्सप्रेस पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। 40 7 ओवर 40 रन के बोर्ड पर ध्यान ना दें। यहाँ स्कोरिंग हो रही है, वहां पर बच्चे कोशिश क्लियर कर रहे हैं। 40 रन बना है।
40 पर 8, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 8 ओवर चल रहा है। ये रबाड़ा आए हैं, चौका मिल गया यहाँ पर। रबाड़ा की पहली गेंद का सामना किया और उससे भेजा बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। विनय और अमरजीत कुछ हद तक लड़खड़ाती पारी को संभाला है। जी हाँ, ऐसे साफ लग रहा है कि लड़खड़ाती हुई पारी को कुछ हद तक दोनों बैट्समैनों ने मेंटेन किया है। अब आदम, मंजीत, अखिलेश ऐसे महान बल्लेबाज आज कुछ खास बेहतर न कर सके, बेहतर गई बल्कि कोई कुछ न कर सके। जिस तरह से आउट हुए हैं, या तो मायूसी की हंसी हंसी जाए या फिर अपने बच्चों से सबक लिया जाए। जो उनके बॉलर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर जो है, ये निचले दर्जे जो बैट्समैन हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए इनको। देखिए ये जो विनय ने छक्का लगाया है, ये कहीं ना कहीं विकेट पे रुकने के बाद विकेट पे जब रुका, गेंद को समझा और दबाव। मैं चाहूंगा एक बार बाजमा तालियां बजा दिया जाए। ऐसे कंडीशन में बल्लेबाजी कर रहे हैं नौजवान, वाकईतन बधाई का पात्र। छक्के के साथ स्कोर कार्ड जब पहुंचा है 51। भाई देखिए जो खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर है वो स्कोर बोर्ड 51, अब स्कोर बोर्ड पे 51 दिखा जा रहा है। दोनों स्कोर बोर्ड बिल्कुल चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक और बैक टू बैक 6। वाह रे बल्लेबाजी, तारीफ करने के मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं विनय को ये कहना चाहूंगा कि हम शायर नहीं वरना कसम लिख देते, तेरे चांद से चेहरे को कमल लिख देते, और कसम अल्लाह की आगरा मेरा नहीं वरना ताजमहल तेरे नाम लिख देते। हाँ है शकीब ने 300 रुपए ग्राम दिया, लेकिन यहाँ पर आखिरकार कमेंटेटर कर्ज लग गया। जब कमेंटेटर तारीफ करता है तो मंगल खुशियां रो जाती है। राहु, केतु, शनिचर जैसी आफतें उस खिलाड़ी के सिर मंडराती है। ये 9वां आघात यहाँ पर लगा। आखिरी अंतिम जोड़ी मैदान पर शमशाद जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। जब शमशाद जाते बल्लेबाजी करने के लिए तो मुझे भारतीय टीम का वो एक बार याद आता है, घंटे के प्रसाद, मुझे प्रसाद याद आने लगता है। बिल्कुल उसी अंदाज में जाते हैं अंडरग्राउंड में, उसी अंदाज में गेंदबाजी करते हैं। बहरहाल आखिरी अंतिम जोड़ी मैदान में है। बहुत बड़ी चुनौती है। अमर अच्छी जीत, बहुत ही लाजवाब डिलीवरी, लेकिन ये गई टूर्नामेंट की तरफ 4 रन के लिए। 22 का चौका है शायद। जी हाँ, इशारा भी आया शारिद जावेद का। कौन तक 9 बल्लेबाज आउट हैं। बहुत बड़ी मुसीबत में है। मेरा लिए क्रिकेट है, पहली पारी चल रही है, गेंदबाजी बेहतर करना होगा। बल्लेबाजी कुछ नहीं किया। कारनामा हाफिज इल्तिफात साहब एंड कंपनी डायमंड के गेंदबाजों को ही कुछ अलग कहानी लिखना होगा। लेकिन क्या गेंदबाज ऐसी विकेट पर जो बल्लेबाजों की हितनी हो, जिसका मिजाज कह रहा है कि मैं बल्लेबाजों के लिए बनी हूं, तो ऐसे विकेट पर गेंदबाजी करना क्या इस चुनौती को स्वीकार करेगा डायमंड क्लब बेसमन का गेंदबाज? ये देखने वाली बात है। बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न है डायमंड क्लब बेसमन के गेंदबाजों के लिए। 9 खिलाड़ी आउट है, स्कोर 61 का है। देखिए 8वां ओवर, 9वां ओवर, आखिरी अंतिम ओवर है। ये आखिरी अंतिम ओवर है। कुछ खेले आने से
और इस बीच एक और बेहतर डिलीवरी स्लोगन चला के बाद में आई बड़ी चतुराई के साथ। देखिए खेल के मैदान पर ये हथियार बहुत जरूरी होता है, होशियारी, अय्यारी, व्याकारी, मक्कारी, अदाकारी, चतुराई, इन हथियारों का होना जरूरी है। लेकिन आज डायमंड क्लब कोई हथियार काम ना दिया, ना चतुराई, ना अय्यारी, ना होशियारी। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का लगाया है। वॉलंटियर्स चारों तरफ आए हैं। और सबसे बड़ी बात बताओ, साजिद और उबैद ये नौजवान बच्चों में से के ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने आप को कुर्बान कर दिया है। शादाब आलिम, शहनवाज, शारिफ, सादिक सुल्तान, सादिक सद्दू, ग्रीन बॉल और सांसद बना है। आंसर का टारगेट है या पर हो क्या होगा। मैं आपको वो बता दूं कि जो अंतिम टारगेट है, जो करंट टारगेट वहां पे आंसर रन बनाना है। सेवन पॉइंट 7.5 ये बहुत छोटा टारगेट, लेकिन वो तब टारगेट है। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट का रंग बदलता है, क्रिकेट अनुष्का से बड़ा होता है। तो इसलिए हर खिलाड़ी को कोई छोटा बड़ा टारगेट होता है, तो छोटा टारगेट भी पहाड़ बन जाता है। क्योंकि ये क्रिकेट में मैंने ये कहा था कि जिनसे आंचल भी दुपट्टे का संभाला न गया, उनसे क्या खाक के मर्दे की हिफाजत होगी। और कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे दरियाओं के पानी पे रवानी लिखना। बहरहाल अब देखिए दूर दूर से यहाँ पर आ रही हैं, हमारे जो प्रदेश में है खबर आसिफ समाहुल के फेसबुक पर एक फरमाइशें वहां से आ रही है लगातार। एक शेर मैंने कल कहा था अपने प्रदेशियों के लिए और यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए, अपने आजमगढ़ के लोगों के शेर मैंने कहा था। तो जो फेसबुक पर लोगों ने सुना और फिर से फरमाइश किया है, मैं उन्हें अपने प्रदेशियों को फिर से सुना चलूं कि जिसका हकदार था हमने उसी हक में रखा, जिसका हकदार था हमने उसी हक में रखा। तेरा खत आया तो चांदी के वर्क में रखा, और गम परस्ती की रिवाया न छोड़ी हमने, तेरा आंसू भी गुलाबों के अरक में रखा। जी भाई, तो ये आप देख रहे ग्राउंड के अंदर एक और जासूस देखा जा रहा है, शाम के वक्त आप तक पहुंच जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि आज टूर्नामेंट के 11वां दिन है और 11वें दिन से टूर्नामेंट में शादाब आलिम, गुरुबल सारा मुंडियार, अबू हमजा, साद, शारिफ जावेद, ये तमाम लोग अपने आप को इस टूर्नामेंट को निचोड़ दिया। इस टूर्नामेंट करवाने की इख्तियार समाज की कर रहा है और हर साल की तरह कैफी आसमी नाम था जो हमारे बीच आज मौजूद नहीं है, लेकिन उनके कारनामे आज भी निगाहों में आ रहे हैं तारीख के हवाले से। तो तारीख का हम मुताला करते थे, उनके कारनामे हमारे निगाहों में आते हैं। जिंदा रखे हुए कैफी आसमी मरहूम उनके कारनामे आज की फिजाओं में जिंदा रखे हुए हैं। मिराज अहमद का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि बंजारे रिश्तों की तिजारत नहीं करते, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। मैदान में हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। बहुत बेहतरीन आप देख रहे हैं, क्या खूबसूरत ट्रॉफी। मैं अपने सफर से किया है, लेकिन इतनी ज्यादा ट्रॉफी, इतनी खूबसूरत ट्रॉफी जो एमएम स्पोर्ट्स आजमगढ़ और 70 स्पोर्ट्स रायली साइड है, ये अपने आप में दर्शा रही है। लगभग मामा साहब, जनाब शकील अहमद साहब, प्रमुख माहौल और आदरणीय श्री रमाकांत यादव जी, मौजूदा विधायक फूलपुर कमी आजम का लाजवाब चौके से शुरुआत किया है। और मोहम्मद शाहिद साहब, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सिमरी, जनाब
हाजी महमूद इस्लाम साहब लोनियाली जबा सिद्दीकी दोस्तम जनाब तानिश बदर का जनाब अतीक आसमी साहब पर दूसरे के सम्मान दिया कि फिर लगा यहाँ पर लांबा शाबर भाई कोरनी और इनके अलावा मोहतरम अबू साद साहब मुंडिया हमारे बीच में मौजूद है। कार्रवाई टूर्नामेंट की आगे बढ़े कमेंटी के सिक्योर शान। तो शुक्रिया भाई, बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खूबसूरत ऊंचा स्ट्रोक खेला, उसके पीछे फील्डर मौजूद है और बहुत बढ़िया यहाँ पर कैच पकड़ लिया। सोनम के थी पुल कर रहे थे, हालांकि गेंद ने बल्ले का जो आउटसाइड एज लगाया है और यहाँ पर विकेट का पतन हो गया है। और ये पहला विकेट, पहला आघात लगता हुआ पहली गेंद पर चौका आया, दूसरी पर यह डॉट कराने और तीसरी पर ये अकबर खान का विकेट यहाँ कामयाबी हासिल कर ली है। तो अब अखिलेश को सफलता मिली है। हालांकि जो बोर्ड पर जो मैं रनों की जो संख्या इस वक्त देख रहा हूँ मात्र 68 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए, जिसमें से 4 रन यहाँ पर बना चुकी है। तो अब से बिहार के जो कैप्टन है वो जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जो गलती किया था यहाँ पर डायमंड कलर के बैट्समैन, वही गलती यहाँ पर कर रहे हैं सेवन स्टार छाव के बल्लेबाज। एक्चुअली जो शॉर्ट ऑफ लेन गेंद होती है उस पर बल्लेबाज अक्सर चाहता है कि जो एक फील्डर ही बाउंड्री सीमा रेखा पर होता है वो चाहता है कि उस पर हम अपनी बाउंड्री अचीव कर ले, क्योंकि अन्य गेंदों की अपेक्षा इस पर बाउंड्री लगाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 60 से 70% चांसेस रहते हैं और विकेट भी गिरने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ विकेट गिर गया, लेकिन अक्सर ऐसी गेंदों पर बाउंड्रीज भी लग जाती है। फाइन लेग, लॉन्ग लेग, स्क्वायर लेग की दिशा में अक्सर ऐसी गेंदों पर हमने बाउंड्रीज लगते हुए देखे। तो ये मेरे लिए जीवन की बड़ी कठिनाइयों वाला रहा है। बहरहाल सभी शान का हम धन्यवाद देते हैं। जी शुक्रिया। 15-20 मिनट और आउट कर लीजिए। मेरे बढ़िया जो बहुत ही सटीक और गुड लेंथ डिलीवरी बिल्कुल चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में। हालांकि जो टीम इस वक्त फील्डिंग कर रही है वो अभी उनके खिलाड़ी जो मैं देख रहा हूँ कि बढ़िया फील्ड से जो माइंड सेट के साथ उतरी है कि अभी भी उन्होंने अपना जो खोया नहीं है, धैर्य नहीं खोया है, संयम नहीं खोया है, लेकिन जो उनके सामने जो बल्लेबाजी है वो बहुत बेहतर है। ये एक और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या दे बैठे कवर में एक और सफलता मिल गई यहाँ पर। लग रहा है कि मैच फंसने वाला है। जिस प्रकार से आसिम भी आउट, आशिम एक अच्छे बल्लेबाज है, अपनी टीम के कप्तान है, नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनका विकेट गिर गया कवर पर। ये जो होता है ना पावर प्ले, ये दो धारी पिछले गए थे, यही दशा डायमंड का विश्राम की बैट्समैनों की थी। जिस तरह से विकेट गिरा है आप लोग जाते हैं, आपको कम से कम 6 गिर जाती है, 6 गिर कमजोर मिलेगी। जब अच्छी गिराए उसको कम से कम आप डिफेंस करें, उसको आप देखें और फिर आप उस शाट कर दुनिया का अच्छी गिर, यही होता है विकेट गिरता है। तो अब ये जो नए बल्लेबाज है तो ये बल्लेबाज का मैं नाम जानना चाह रहा हूं। और यहाँ पैर ने आउट दे दिया है, बल्ले का बता रहे लगे हैं। तो ये तीसरी विकेट यहाँ पर गिर गई। बल्लेबाज तू चल मैं आता हूं, ये सिलसिला जारी हो गया। क्या मुकाबला हो रहा है, 3 विकेटें यहाँ पर हो चुकी है। क्या मैं देख रहा हूँ स्कोर से जाना चाहिए हैट्रिक पूरी की है? नहीं, एक गेंद डॉट हुई है, बीच में एक विकेट गिरी है, फिर डॉट है, फिर विकेट है, फिर विकेट है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अमूमन बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज तो पूरी लय में। तो अब सैफ जा रहे, अब है हैट्रिक पर मोहम्मद सैफ, मंजीर पट्टी के रहने वाले, लेकिन अब ये कैसे बल्लेबाजी करते टीम 4 रनों पर 3 विकेट इनका भी है। 4 रन पर 3 विकेट जो बल्लेबाजी कर रही थी, तो जो विपक्षी टीम है यानी 7 स्टार के, उन्होंने भी 4 पर 3 विकेट खोई थी। क्या मुकाबला है, विकेटों की जो अहमियत है। हालांकि इनके पास जो बल्लेबाजी है वो बड़ी अच्छी है। श्रेयस का आना भी बाकी है, विशाल का आना बाकी है, लेकिन इनके पास जो ये 2 बल्लेबाज बड़ी धैर्य से बल्लेबाजी करते हैं। अब ये देखना है कि अब इनका दिमाग जो माइंड सेट है वो क्या कह रहा है, मैदान के ऊपर अब इनकी क्या रणनीति रहती है, विकेट बचाने की या अपने जो शॉट्स हैं वो लगाने की। तो अब युवा तेज गेंदबाज को लाया जा रहा है गेंदबाजी आक्रमण पर, शमशाद को। तो अभी तक रोड रेंज से गेंदबाजी हो रही थी, अब गेंदबाजी के लिए यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि जडवाई जीत टीम से हो रही है। तो
हमारे जो बहुत ही दूर दराज से आए मेहमान है, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। लेकिन क्या मुकाबला होता मैदान के ऊपर, एकदम मिजाज गड़बड़ा गया मैच का। बुझाते देखे कि 4 रन पे 3 विकेट, 4 रन पे 3 विकेट, दोनों टीम के वही स्थिति बा, बिल्कुल नाजुक स्थिति में मुकाबला चलता। बहुत गंभीर हालत बा दोनों टीम का। ऐसे लगत बाकी इनका मुझको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन मतलब बाउंड्रीज की जरूरत पड़ी या तो विकेट की जरूरत पड़ी। दिलचस्प मुकाबला चलता मैदान के ऊपर। शमशाद तेज तरार गेंदबाजी कर खातिर तरह के जावल जाला, कैसे ही गेंदबाजी करें मैदान के ऊपर। ये कटौर ये क्या, ये कैच पकड़ते पकड़ते छोड़ दिया। ये कैच अगर होता तो तनवीर जो एक अच्छे बल्लेबाज है, और ये कैच छूटने के बाद मैंने देखा था जो हंडिया की टीम से आए हुए थे बुलेट कप में, और क्या जामिया कप पे क्या परफॉर्मेंस दी थी, बैक टू बैक सिक्सेस और फोर्स लगाकर मैच को तब्दील किया था। अगर ये हो जाती तो 4 रन पर 4 विकेट, और ऐसे कैचेस आपने अच्छे खिलाड़ियों से सजी हुई टीम में पकड़ने चाहिए। और मनजीत सिंह और रिंकू यादव दोनों ही एक बेहतरीन आला दर्जे का विकेट कीपर है। तारीफ करूंगा मैं गेंदबाज की इस बेहतरीन गेंदबाजी के लिए। थोड़ी सी जो डिलीवरी में देख रहा हूं, आप स्टंप के बाहर रखने का इनका प्रयास है। अगली गेंद लेकर तैयार होते हैं शमशाद, ये लेग स्टंप की तरफ जा रही है, और साजिद जावेद साहब का इशारा आ रहा है वाइड के 1 रन और स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो सुबह से जो रनों का मार लग रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया इस विकेट के ऊपर। मैं सादाब आलम जो है हमारे इस टूर्नामेंट के जो मैनेजर साहब, उनसे जानना चाहूंगा कुछ देर के बाद कि इस विकेट में ऐसा क्या हो गया कि जहां पहले 10 ओवर में 120 रन बनाने के बाद भी टीम सोचती थी कि हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ तो 68 पर लड़ाई चल रही मैदान के अंदर। ये बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, हालांकि उसके पीछे बीरू भाग रहे हैं, और अब समझ में आ रहा होगा कि 1-1 रन की कितनी अहमियत होती है मैदान के अंदर। क्रिकेट को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब किस तरफ ये तरवड़ बदले कोई नहीं जानता। इसीलिए क्रिकेट की जो परिभाषा ही होती है कि लंब दंड गोल पिंड मार धर प्रतियोगिता, कि इसमें कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि जब तक आखिरी गेंद डिलीवर ना हो जाए तब तक आप नहीं कह सकते कि हम जीतेंगे। और भाई समय को भी ध्यान में रखे, 5:20 हो रहे हैं, समय को भी बिल्कुल ध्यान में रखे। और हालांकि जब मैं देख रहा हूँ हमारे चारों तरफ दर्शकों की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है, और सोशल मीडिया पर भी दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा नजर आ रही है। 7 स्कोरर बता रहे, स्कोर बोर्ड पर अभी भी 6 रन बने हुए 68 के जवाब में। दूसरा ओवर चल रहा, एक भी बाउंड्रीज अभी तक आई नहीं है सैफ के लिए। ये बहुत बढ़िया सर, उतनी बढ़िया फील्डिंग अमरजीत की, बढ़िया फील्डिंग है तौर पर। ये जो मुकाबला है अभी तक, हालांकि दर्शकों ने कहा था कि अभी तक हाई जो है स्कोरिंग के मुकाबले चल रहे थे, लो स्कोरिंग के मुकाबले, लेकिन ये भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है, बेहतर हो गया मुकाबला। बीच में अचानक से हो गया कि जो गेंद ऐसा लग रहा है कि बल्ले पर आराम से आ रही है, अब गेंद ही नहीं आ रही है, ये जाल में फंसा है, क्या ये कैच हो गया, और ये तो और विकेट का पतन। ये अब है एक कौन बल्लेबाज जाता है, क्या उन्नाव का हीरो जाएगा जिसे उन्नाव का राजा कहा जाता है, श्रेयस जाएंगे, या कौन से नए बल्लेबाज को ये भेजेंगे। विशाल जो पिछले मैच में आपकी मैच में उनको भेजेंगे, कौन है बल्लेबाज जो टीम की तरफ से निकलेगा इस टीम को। हालांकि तनवीर का भी अगर विकेट मिल जाता और ये भी विकेट हो जाती तो अब तक 5 विकेट होती, पूरी तरीके से दबाव में होती थी। 4 विकेट 6 रन, काबिल तारीफ गेंदबाजी। जैसे ही गेंदबाजी की शुरुआत की थी, मैं देख रहा हूँ शुभम ने, यासीर ने, रबाडा ने सेम वहीं पर यह काम किया, अखिलेश और शमशाद ने। तो 6 पर ये 4 विकेट गिरी, 68 बनाने। नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के अंदर, श्रेयस जा रहे तो हैंडल कर दे, श्रेयस जा रहे हैं, ये उन्नाव के बेहतरीन खिलाड़ी है। ये जोड़ी इस मैच को निर्भर करती है, ये जोड़ी ही इस मैच की निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि तनवीर आपको मैं बता दूं ये फूलपुर इलाहाबाद से आते, दूसरी तरफ उनका जो साथी है उन्नाव से, लेकिन दोनों अच्छे खिलाड़ी है। लेकिन जो गेंदबाज है मैच को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग गेंदबाजी की सिवा शमशाद ने जाने दिया,
तेज रफ्तार की गेंद को और ये एक कैच इस बार कर दिया, पंच किया है गेंद को। ये खराब फील्डिंग, बिल्कुल खराब फील्डिंग। आप अवसर बचाना है और ऐसी फील्डिंग से आपसे उम्मीद नहीं करती टीम में। चलो ओवर नंबर 2 यहाँ पर समाप्त होता हुआ है। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची 7 की ओर पर। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया। हार जीत का निर्णय क्या हो रहा है वो देखकर जाएंगे, होना चाहिए। जेड वाली जेड वो मुंडियार करता है, ये जो कप है, ये तो इसकी खासियत होगी। बहुत सारे जो हमारे फैंस हैं जो इस वक्त फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, सभी चैनल्स पर मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो मेहमान जो दूर दराज से आए उनका भी, साथ ही जो हमारे मैदान के चारों तरफ जो हमारे बैठे हुए हमारे साथी हैं जो इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं हमारे फैंस, मैं उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सुबह से शाम तक आप हमारे साथ जुड़े रहते और हमारा भी हौसला बढ़ाते और टीम का भी हौसला बढ़ाते। बहुत बहुत शुक्रिया। अतीश अपने कोटे का दूसरा ओवर मरहूम फरमान से इस बार कवर के दानी खेला है, खाली रन होगा नहीं। अब यहाँ से अब ये लग रहा है कि विकेट भी बचानी है, 4 विकेट गिर गई है और रन भी बनाने हैं बोर्ड के ऊपर। तो श्रेयस जो है हर फल वाला खिलाड़ी है, हर तरफ अपने स्पोर्ट्स को लगाते हैं। रियाज साहब अचानक से इस विकेट के अंदर क्या हो गया, कहां से इतनी तब्दीली आ गई? वो फुटबॉल जो है इसको भी बेहतर हो जाए, खराब फील्डिंग, बिल्कुल लचर प्रदर्शन और ये नो बॉल भी आप बाहर इकरार कर दिए। यही मैच का जो कंडीशन है, अब इस हिसाब से ना ही आप लो कर सकते, ना ही आप खराब फील्डिंग कर सकते। ये बढ़िया शॉट बैट होगा यहाँ पर श्रेयस के बल्ले से। श्रेयस ने अच्छा खेल दिखाया है। अब एक और चौका लगाकर टीम जो डूबती हुई जो लग रही थी, अब थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी। हालांकि मैं देख रहा हूँ मेरे साथ साकिब फराई साहब जो फरिया से जो अरबी के जो कम्युनिकेटर है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हौसला हमेशा बढ़ाते हैं, हम जैसे युवाओं को प्रेरित करते हैं। ये बढ़िया शॉट है, फ्री हिट है और ये मौका दे दिया। इसलिए मैंने कहा कि श्रेयस द किंग ऑफ द मैच, ये क्यों ये कहा जाता है, बढ़िया प्लेयर है इसीलिए कहा जाता है। यही सब गेंद पर आउट भी हुए थे, हर सब आपने देखा था। लेकिन इस बार देखिए उसी गेंद को कितना बढ़िया ढंग से खेला। ये डिपेंड करता है प्लेयर कैसे परफॉर्मेंस करता है। तो फिर अभी भी जो मैच है हो गया 18 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। तो यही जो जोड़ी है, मैंने तब भी कह रहा हूँ अभी इस बात को कह रहा हूँ, ये वो जोड़ी है। अगर डायमंड क्लब जो हाफिज इरफान साहब की टीम है, अगर ये सोच रही है कि इस मुकाबले में अगर बने हो, इस जेड तक की जो उम्मीदें ढूंढी ना हो, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपने जो है बहुत लगना होगा, आप ओवर थोड़े से बचेंगे, आपको वाइड कम करनी होगी तभी बचेंगे। इस बार बढ़िया जो देख रहे हैं इसे कहते हैं मुफिसी में आटा मिला होना। खराब जो है वो देख रहा हूँ यहाँ पर विकेट कीपिंग की हो रही है और एक इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे देंगे, कहा जाता है कि जब कतारों जब मैं जो पॉलिटी में अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम जब कभी 20 जो है 50 ओवर के मुकाबले में 170 180 करते थे, तो हमारे पास माइकल क्लार्क और एंड्रू साइमंड जैसे फील्डर थे, जो माइकल डेविड मार्टिन जैसे फील्डर थे, जो माइकल डेवन जैसे फील्डर थे, माइकल स्लेटन जैसे फील्डर थे हमारे पास। वो बढ़िया फील्डिंग करते थे, 10 से 20 रन टीम के लिए बचाते थे और हम आखिरी तक मुकाबले को लेके जाते थे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को जुझारू टीम माना गया, प्रेरक टीम माना गया पूरे विश्व के अंदर। इसीलिए विश्व विजेता है 4 बार की वर्ल्ड कप की। इसी बीच अगली गेंद बड़ी बढ़िया शॉट है, ये जो है गेंदबाज को बता रही कि आपने जो किया है उसका एक खामियाजा। तनवीर आलम नाम है इनका, ये फूलपुर से आते हैं। क्या बल्लेबाजी हो रही है, रन की तरफ हम रुक करें। 23 रन हो चुके हैं अड़सठ के जवाब में। अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छी टीम से स्टार जो जो गेंद है मैं चाह रहा हूँ उसको अंदर पहुंचाई जाए, क्योंकि जो गेंद है जो बाहर चली गई है वो गेंदों को अंदर पहुंचाई जाए ताकि मैच में देर ना हो। 5 गेंदें हुई थी, एक गेंद डिलीवर होना बचा था इस ओवर में। ये कट लगा है, एज लगा है, लेकिन यह जानबूझकर खेला है। जो भी टीम के खाते में चौका आ गया, तो जो 6 पर 4 विकेट थी, अब यहाँ पे देख रहा हूँ 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर जा पहुंचा 26 के ऊपर और सबके जवाब में 3 ओवर समाप्त हो चुका है। तो
28 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके, माफी चाहता हूँ ये चौका लगा है, तो अब 28 रन हो चुके हैं, 40 और रनों की जरूरत है। सीरियस खेलना मेरे भाई। 42 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 7 स्टार जो स्टार है, जो वंडर स्टार है, वो चमक रहे, लेकिन जो डायमंड्स की जो टीम है, जो डायमंड्स की लेवल जो टीम है, अब उसकी चमक थोड़ी हो रही है, थोड़ी जो मेहनत करी थी मैच के अंदर, लेकिन ये जो दो बल्लेबाज है, ये मैच के प्लस और माइनस पॉइंट है। आपने जो तनवीर का कैच छोड़ा और उन्होंने बाउंड्रीज लगाई, और ये क्रिकेट में आप किसी को जीवन दान देंगे, और टेनिस क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है कि वो बल्लेबाज कई सेंचुरी न कर दे, ऐसे ऐसे कई बार ये मौके देखेंगे। शमशाद को लाया जा रहा है जो जेड से, इस बार बढ़िया गेंद की है, और ये वाइड का फैसला है अंपायर का, इस वाइड की वजह से स्कोर पहुंचा 29 रन। मैं समझ रहा हूँ साहब, आज आपने जो कार्य किया बहुत ही सराहनीय, आपको कई लोगों ने कई बार उठाया, लेकिन आपने वो कार्य नहीं किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो है आपका इनाम वो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए, आप उसके हकदार है। सादा वालम साहब ने बहुत प्रयास किया, अपने तरीके से पूरा प्रयास किया, रियाज साहब ने भी प्रयास किया, हालांकि वो समझ रहे हैं मैं किस बात के लिए कह रहा हूँ। स्कोर बोर्ड पर जो रनों की संख्या है वो 30 रन हो चुका है, 30 रन हो चुके हैं। हरीश भाई आपका जो एक कमेंट्री सुनकर यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत से दर्शकों ने कहा कि हमें बढ़िया बढ़िया यहाँ पर शायरी सुनने को मिलती है, अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं मैच को। और बस एक ही मेरा उनसे सवाल है कि जो इको करके बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो साउंड सर्विस है, वो हमारे जो सोशल मीडिया पर वो पूरा नहीं सुनाई दे रहा साहब, और आपकी आवाज साफ आ रही है, तो हमने कहा ठीक है हमारी भाई इस चीज के लिए बात करेंगे, तो कल से थोड़ा जो है हम चाहेंगे ये जो हमारे साउंड सर्विस है थोड़ा सा इको कम करेंगे, इससे आपको फायदा होगा। बढ़िया है, क्रिकेट अच्छा चल रहा है मैदान के ऊपर। कल जो दर्शक है मैं उनको बता दूं, चाहे वो सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैदान के अंदर जुड़े हुए हैं, कि कल जो है बड़ी बड़ी टीमें आ रही है, बड़े बड़े खिलाड़ी भी आ रहे हैं उस मैच में, तो आप जो सभी लोग कल जुड़े और इस मैच को एंजॉय करें, और जब तक हम मैच को एंजॉय नहीं करेंगे, और क्योंकि अब ये सीजन का मुझे लग रहा है कि अब इस सीजन में कोई टूर्नामेंट समझौता बना हो, क्योंकि वो गर्मी जो उम्र से वो सबको परेशान करके रखी हुई है। बाउंड्रीज नाइट टूर्नामेंट हो सकते हैं, लेकिन अब वोटिंग जो है बहुत कम होने की संभावनाएं है, ये रन आउट के मुकाबले होंगे, लेकिन जो टूर्नामेंट ये हो गया जेड का, मुझे लगता है सबसे बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2 बड़े अवार्ड इस टूर्नामेंट को हमको सम्मानित किया गया है। बढ़िया चीज है कि टूर्नामेंट में भी सराहा जा रहा है, और ये सोशल मीडिया में पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है, और हर खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहा है कि मुझे किसी टीम या किसी टीम से खेलने के लिए यहाँ मौका मिल जाए, और मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस करूँ, ताकि पूरे जो हिंदुस्तान के अंदर मेरे नाम की जो अलग है, जो रोशनी है वो जलती है। स्कोर बोर्ड रनों की संख्या 32, 68 के जवाब में चौथा ओवर चल रहा है। ये आसान सा गोली में कैच हो गए थे, ऐसे लग रहा था आने दो गेंद को आने दिया, फिर बल्लेबाज जो है फील्डर ने कहा अब जाने दो, तो जाना होगा बल्लेबाज को। ये फिर से मैच में पकड़ बनाने का प्रयास है, अब कौन है नया बल्लेबाज? विशाल जो लेफ्ट हैंडर है बिहारी साहब, आज में आप बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, शुक्रिया आपका। स्कोर बोर्ड पर जो रनों की संख्या 32, 68 के जवाब में चौथा ओवर चल रहा है। मैच जितना देर होगा तो 68 के जवाब में यहाँ पर 133 रन बना चुका। बस एक ही मेरा सवाल है, मैच को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, वो भी 33 कर रहे, हर गेम का लेखा जोखा है, अगर उनकी मांग करेंगे तो हम उनको दिखा सकते हैं।
सॉरी भाई, नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ नहीं कर सकते। काउंटिंग चल रही है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा कितना स्कोर है। फैसला है अंपायर का। एक और वाइड 5 ओवर चल रहा है, 33 रन और नो बॉल अंपायर ने करार दे दिया यहाँ पर। ये नो बॉल करार कर दिया अंपायर ने, तो एक एक्स्ट्रा रन मिल गया। 34 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर हो चुके हैं। आज को मैं देख रहा हूँ फेस खुला जा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अंधेरा जैसे जैसे ये सूरज की रोशनी कम हो रही है, बल्लेबाजों को परेशानियां होगी। और ये परेशानियां क्योंकि विकेट भी गिर रही है तो मुसीबत बन सकता है। लो स्कोरिंग मैचेस जितने अंधेरा होता है उतनी मुसीबत बनती है। और जेड बाई जेड ये चाह रहा है ये फैसला आज हो जाए किसी तरीके से, इस मैच का जो है रिजल्ट पूरी तरीके से आ जाए। बॉलर अखिलेश को लाया गया है, एक बार फिर जो मरहूम फरहान इनसे गेंदबाजी करे। फुलटॉस गेंद यहाँ पर अच्छा बचा, मैं कहूँगा रनआउट का मौका बन रहा था।